आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो रिपीट मोड वाला टास्क था। अभिनव के नाड़े पे वहां पे बहस हुई, राखी सावंत की चीप एंटरटेनमेंट थी और एंड में जबरदस्ती मुंह पे कीचड़ लगा के उसे फेस वॉश से धोना था। यही था आज के एपिसोड में। चलिए बात करते हैं इस पे डिटेल में। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई बात की जाए तो कल का वो बोरिंग जो टाइम लूप टास्क, इन्होंने इसका नाम दिया था टाइम लूप टास्क। जी हाँ, ये टाइम लूप टास्क हमें आज देखने मिला और उसका एक राउंड शायद बाकी था। यानी कि कौन क्या कर रहा है ये अभिनव वहां पे देख रहा था। इसके हाथ में एक लाठी दी थी और बिना शर्ट के वो लाठी को ऐसे पकड़े वहां पे खड़ा था। जिस तरीके से खड़ा था मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई बकरे आसपास और उनके पास ये अभिनव शुक्ला खड़ा है। जी हाँ, इसी तरीके से कुछ लग रहा था भाई, क्योंकि अभिनव शुक्ला सिर्फ एक जगह पे खड़ा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं देख रहा था कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि उसको पता था कि किसको बाहर निकालना है और किसको आगे लेकर आगे ले जाकर वहां पे जिताना है भाई। इसीलिए तो भाई खुद वहां पे खुद में खुद आउट हो गए थे, इस राउंड से वहां पे बाहर जा चुके थे वहां पे अभिनव शुक्ला। चलिए, ये तो संचालक का काम ही वहां पे बायस्ड होना, और जिस तरीके से उन्होंने राहुल कृष्ण वैद्य को बाहर निकाला भाई मुझे तो हंसी आ रही थी। लेकिन चलिए भाई, इनको ये समझना चाहिए कि भाई लोग बाहर देख रहे हैं, 150 कैमराज है और भाई इसके बीच में हम क्या करते हैं भाई समझ में नहीं आता। क्योंकि राहुल वैद्य को चाय पत्ती आपने नहीं फेंकी इस रीजन पे वहां पे आउट कर दिया, ताकि वो वहां पे जो इन्होंने कहा कि साइकिल आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो गई, इस तरीके से उन्होंने कहा। हालांकि रूबीना दिलक ने 3-3 अलग अलग कपड़ों पे पानी में कूदी मारी, वो अभिनव शुक्ला को नहीं दिखा। मतलब हंसी आती कभी कभी मुझे। अभी बात की जाए भाई, आज का भी वो टास्क था, टास्क का जो राउंड हुआ उस पर मैं बात करूंगा। उस पर अभिनव शुक्ला का जब डिसीजन पूछा गया तो भाई एक तो हम अच्छा मान सकते हैं, चलो आरशी खान ने वहाँ पे साफ सफाई नहीं की थी, उन्होंने वो ब्रश या झाड़ू जो है वो वहाँ पे ढूंढ तो निकाला था, लेकिन भाई उन्होंने साफ सफाई नहीं की थी, तो ये डिसीजन मुझे सही लगा। लेकिन दूसरी जगह वहाँ पे निक्की तंबोली जो है वो वहाँ पे आउट थी। निक्की तंबोली वहाँ पे टास्क नहीं जीत रही थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने विकास गुप्ता को आउट किया। और क्या फुद्दू रीजन दिया वहाँ पे निक्की तंबोली को बचाते वक्त कि भाई निक्की तंबोली के लिए वहाँ पे फोर्स यूज कर दिया है। हालांकि निक्की तंबोली ने बहुत सारे रूल ब्रेक किए उस चीज में, उस पर्टिकुलर टास्क में, यानी कि उनके हाथ से बहुत सारे वो जो साइकिल थी वो साइकिल वहां पे कंप्लीट नहीं हुई, फिर भी वहां पे निक्की तंबोली बच गई। भाई क्या बायस खेलते हो भाई अभिनव शुक्ला। चलिए ठीक है, जीत जाए, आपके जो लोग हैं वो जीत गए। और आप ये बता रहे हो कि अली गोनी को मैंने रखा। भाई अली गोनी आपके रूबीना के साथ वहां पे कूदी मार रहे थे पानी में बार बार। अगर आप अली गोनी की कुछ गलती निकालते तो वो सेम गलती रूबीना की भी हो जाती, क्योंकि अगर टास्क की बात की जाए तो रूबीना और जो अली गोनी है दोनों के एक दूसरे से वहां पे मैच करने वाले टास्क थे, तो भाई अली को बाहर ये नहीं निकालने वाले थे। अगर एक और राउंड हो जाता तो भाई वो निक्की को नहीं, वो अली को ही निकालते और कुछ ऐसा ही वहां पे फुद्दू रीजन देते जैसे वो निक्की तंबोली के लिए वहां पे दिया गया, राहुल वैद्य के लिए वहां पे दिया गया। जी हाँ, तो ये वहां पे टास्क था और कंप्लीटली बायस संचालन मुझे लगा। और जो मुझे लगता है ये मैं कहता हूं, जब अभिनव शुक्ला ने साइकिल टास्क में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था, वो मुझे उस जो रिव्यू है उस वक्त का, तो उसमें मैंने उनकी सराहना की थी। लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जी हाँ, आप जीतो यार, लेकिन फेयरली जीतो। इस जीत को भाई हम अहमियत देते हैं, और हम व्यूअर से और हम रिव्यूअर से, और इसलिए भाई मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो अच्छी कहता हूँ, जो गलत लगती है वो गलत कहता हूँ। तो ये स्टार्ट में हुआ। उसके बाद हम सीधे आते हैं उस अभिनव के नाड़े पे, सॉरी उस अभिनव के नाड़े के ऊपर जो मैटर हुआ उस मैटर पे। जी हाँ, क्या था वो मैटर? राखी सावंत को वहां पे एक टास्क दिया था जो जाके अभिनव शुक्ला की मसाज करेगी। यहीं पे इस टास्क पे वहां पे रूबीना दिलैक ने जो हम कहते हैं ना कि भाई बिग बॉस के खिलाफ जाना चाहिए था, कि भाई बिग बॉस आप इस तरीके के टास्क क्यों देते हो, क्यों वहां पे मेरे हस्बैंड की मसाज करेगी राखी सावंत, ये मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बिग बॉस यहाँ पे ये जो टास्क है रिपीट मोड पे लगाने वाले थे, यानी कि लगातार 5-6 बार वहां पे अभिनव शुक्ला की मसाज करने वाले थी वहां पे राखी सावंत। तो क्या ये चीज रूबीना दिलैक को अच्छी लग रही थी? और उसके बाद जब नाड़े का रीजन जो चीज़ हुई, और उसके बाद जब अगले दिन ये बातों बातों में आरशी खान से गया कि इसने उसका नाड़ा खींचा था, तो इस पर वहाँ पे रूबीना दिलैक बहुत ज़्यादा भड़क उठती है। रूबीना दिलैक ने उसी वक्त स्टैंड लेना चाहिए था कि भाई ऐसा टास्क नहीं होगा, ये जो आप बिग बॉस ये कर रहे हो ये बहुत ही गलत कर रहे हो, क्योंकि भाई अब ये राखी सावंत है, ये कोई मैच्योर्ड पर्सन नहीं है, और ये कुछ भी हो सकता है। उस वक्त जब ये इनकी मसाज करने जाए ये कुछ भी कर सकती है, तो क्या आप वो करने का वेट कर रही है? चलो आप ठीक है,
रूबीना दिलैक की बात में ये मानता हूँ भाई कि हस्बैंड है उनका, और इनको ये बात वहाँ पे जब सुनी इन्होंने तो इनको अच्छी नहीं लगी, और इसकी वजह से इन्होंने स्टैंड लिया और राखी सावंत को डांट देना ये बात सही है, लेकिन रूबीना दिलैक एक मैच्योर पर्सन है, इनको पता है कि भाई राखी सावंत किस तरीके से अगर ये उनके सामने जाके उनको डांटेगी और बहुत सारी बातें बोलेगी तो भाई राखी सावंत सुनने वाली है नहीं, वो और ज़्यादा करके दिखाएगी। और राखी सावंत ने जिस तरीके से आज चीप हरकतें की है, चीप तरीके से बहुत सारी बातें बोली है, जो मैं कैमरा के सामने यहाँ पे आपके सामने बोल भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज मेरा जो वीडियो है रिव्यू देखती है, तो भाई ये सारी चीज़ें आपने शो में देखी होगी। बिग बॉस को ये दिखाने में बहुत अच्छा लगता है, तो भाई उन्होंने वो दिखाई, लेकिन ये बहुत चीप थी और इस पर भाई डांट तो पड़नी चाहिए। और जिस तरीके से खबरें हमारे पास आ रही है कि राखी सावंत को भी डांट पड़ी है, लेकिन राखी सावंत के साथ साथ वहाँ पे अभिनव शुक्ला और रूबीना दिलैक को भी बहुत बड़ी डांट पड़ी कि भाई आपने ये मुद्दा तब नहीं उठाया, अब जाके क्यों उठाया, इस तरीके से इनको डांट पड़ी है। जी हाँ, तो सलमान खान ने इनको वहाँ पे बहुत सारी बातें बोली है, और निक्की तंबोली को भी अच्छी खासी बदतमीजी के ऊपर डांट पड़ी है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो भाई ये जो मुद्दे थे तो यहाँ पे रूबीना दिलैक को समझना चाहिए था। हालांकि अभिनव शुक्ला जो थे इन्होंने बाद में जाके इनके पास जाके इनको समझा भी दिया कि देखो रूबीना, आप जो ये बातें कर रही है तो ये समझने वाली है नहीं, राखी सावंत समझने वाली है नहीं, तो आप जो है आप इनसे दूर रहे, या फिर आप इनको वहाँ पे रिप्लाई ना करें, या फिर आप इनको समझाने ना जाए, यही बेहतर होगा। क्योंकि आप जो भी बोलते हैं तो यहाँ पे ये और भी ज़्यादा करके वहाँ पे दिखाती है, और इससे आपको और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और अभिनव शुक्ला ने एक और बड़ा पॉइंट वहाँ पे बताया कि भाई ये घर के अंदर जो चीज़ें कर रही है, मुझे तो ये डर लग रहा है कि जिस तरीके से राखी सावंत कैमरे के सामने आके मीडिया को इकट्ठी करके बहुत सारी बातें बोलती है, तो कहीं ये मेरे खिलाफ कुछ ऐसी बातें बाहर ना कर दे, इस बात का मुझे डर है। ऐसा अभिनव शुक्ला ने वहाँ पे शो में जिक्र किया, जो आपने आज देखा ही होगा। और इसके बाद वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि भाई कुछ तो वहाँ पे डरे डरे से लगे अभिनव शुक्ला, और डरना भी चाहिए भाई, क्योंकि कैरेक्टर का सवाल होता है। और अगर बाहर जाके राखी सावंत कुछ बनी बनाई कहानी, अपनी मनगढ़ंत कहानी अगर बता देती है, तो भाई यहाँ पर दिक्कत में आ सकते हैं अभिनव शुक्ला, क्योंकि अब ऑडियंस भाई भली भांति जानती है कि क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई वो इन बातों पर भी विश्वास रखते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि 10 लोगों ने ये अगर सुना है तो 10 के दोस्त ये कहेंगे कि भाई राखी गलत है और अभिनव सही है। जी हाँ, 2 या 3 ऐसे होंगे जो राखी के साइड में भी जाएंगे और कहेंगे कि नहीं, राखी के साथ ऐसा हुआ होगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं, और इसका डर कहीं ना कहीं लगता है, ऐसा अभिनव शुक्ला ने वहां पे शो में जिक्र किया है। जी हाँ, तो भाई आज के एपिसोड की बात की जाए तो आज के एपिसोड में रिपीट वो मोड वाला टास्क था, नाड़े के ऊपर बहुत ज्यादा बहस हुई, उसके बाद रूबीना का रोना भी आया, बहुत ज्यादा वहां पे हर्ट हुआ रूबीना को राखी सावंत की बातें। लेकिन रूबीना को राखी सावंत की बातों पर हर्ट होना मतलब मुझे थोड़ा सा अलग लगा, क्योंकि उनकी जगह कोई मैच्योर्ड पर्सन होता और वो रूबीना दिलैक को ऐसा कहता और फिर रूबीना रोती तो मुझे कुछ ठीक लगता। लेकिन राखी सावंत को इतनी अहमियत देकर वो रोना मुझे जायज़ नहीं लगा, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लगता है। और अभिनव ने भी यही बातें इनको समझाई। तो आज के एपिसोड में बात की जाए तो इतना ही था। बाकी पूरा बोर कर रहे हैं बिग बॉस, कुछ भी नहीं दिखा रहे, ऐसे ही खींच रहे एपिसोड, बड़ी बड़ी एड्स लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं है बिग बॉस में। जब चैलेंजर्स आए थे तो अच्छा हो रहा था एपिसोड, लेकिन अब जो है धीरे धीरे फिर एक बार वो टीआरपी भी कम आ रहा है और नीचे नीचे जा रहा है वहाँ पे शो। एंड में क्या दिखा है भाई, वो जबरदस्ती मुंह पे वहाँ पे कीचड़ लगाना और उस फेस वॉश से धोना, और उससे हमारा फेस अच्छा होता है और गोरापन आता है, ब्ला ब्ला ब्ला। यार क्या ये प्रमोशन के टास्क करते हो यार बिग बॉस, मतलब ना ऐसा लगता है यह एंटरटेनमेंट नहीं है। वहाँ पे आपको उनको कूदी मारने के लिए कहा, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए कहा, फिर भागने को कहा, और फिर वो कीचड़ लगा के उसको मुंह को धोना है। और कौन सबसे पहले मुंह धोता है यार? ऐसा कुछ टास्क होता है क्या? ऐसा टास्क होता है? आपने देखा है ऐसा कोई टास्क? इसको टास्क कहते हैं इसको? ये 1 मिनट में इसने टास्क किया और उसने 1 मिनट 30 सेकंड या 20 सेकंड में किया, और इसमें वहाँ पे राहुल अली जीते। भाई क्या वर्ल्ड कप मिला इसमें? क्या किया इसमें भाई? सीधे बिग बॉस कहते भाई मिट्टी लगाओ मुंह पे, वो धो जाओ, और धोने के बाद बताओ ये कितना अच्छा है वहाँ पे गार्नियर का वो फेस वॉश। तो भाई ये फेस वॉश का टास्क हुआ एंड में, और ये पूरा जो आज का एपिसोड है ये वॉश हो गया, वॉश आउट हो गया। इसको मिट्टी लगी थी, इसको जो है धोना पड़ा अच्छे से गार्नियर से। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई गार्नियर से इन्होंने आज का एपिसोड पूरा धो लिया,
पूरा धो लिया भाई, कुछ भी नहीं था आज के एपिसोड में। और जो कभी कभी ऐसा होता था ना कि भाई मैं पॉइंट्स लिखता हूँ, ये भाई साइड में मैंने जो है मेरी नोटबुक रखी है, और साइड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नोटबुक मेरे हाथ में होती है, एक एक पॉइंट मैंने लिखा होता है कि भाई कब क्या हुआ है, कैसा हुआ है, मैं लिखता हूँ भाई, कि भाई आप लोगों को मैं कुछ बता सकूँ, कुछ पॉइंट्स ला सकूँ। लेकिन आज के एपिसोड की भाई बात की जाए तो भाई एपिसोड में मैंने इतना इतना सा लिखा है कि भाई ये 4 चीज़ें हुई इसमें, बाकी कुछ भी नहीं था। क्या बोलूँ मैं इसमें बोलूँ तो क्या बोलूँ। वीकेंड कवार की अपडेट में देता हूँ चलो। विकास गुप्ता जो है, विकास गुप्ता घर से ऑफिशियली इविक्ट हो चुके हैं। पहली बार वो पुश करने के बाद इजेक्ट हुए थे। आरशी खान को पूल में धकेला था, अच्छा खासा स्क्रिप्टेड इविक्शन था। उसके बाद दूसरी बार इनको कुछ तो अंदर हुआ यहाँ पे गले में अंदर, तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए, वापस से अंदर आए नानी का घर, और तीसरी बार अब इविक्ट हो गए हैं भाई, ऑफिशियल इविक्ट हो गए हैं। अभी कई बिग बॉस ना वो जोकर कार्ड का कुछ मामला लाके इनको घर के अंदर वापस से ना लाए भाई। वो लोग जो है ना वो कीचड़ लेके आएंगे, वो जो कीचड़ जो अपने मुंह को इन्होंने डाला था ना, वो पूरा बिग बॉस के सेट पे उधेड़ देंगे मतलब लोग, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, फिनाले नज़दीक आ रहा है, एक एक को निकालना पड़ेगा। तो विकास गुप्ता का भी वहाँ पे एविक्शन हो चुका है। तो भाई बात की जाए तो वीकेंड को और भी अपडेट्स मैंने मेरे चैनल में दिए हैं, आप अगर चाहते हो तो हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। और भी खबरें इंस्टाग्राम पर भी दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम @06 को आप फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहाँ पे फॉलो करके रखें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। और आज का जो एपिसोड हुआ था भाई, इस पर क्या है आपके विचार विमर्श करके आप कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार प्रकट कीजिए कल के एपिसोड पे, ताकि भाई मुझे भी कुछ सुकून मिले आपके कमेंट पढ़ के कि भाई चलो जो लोग हैं ये लोग मेरे साथ हैं, और लोगों को भी वही लगता है जो मुझे लगता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करें भाई, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।